नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीजे रूप और स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे जहां पे मैं आपको घर बैठे डीजेइंग सिखा रहा हूं। मैं हूं डीजे रूप। मैंने अभी तक बहुत बड़े बड़े म्यूजिक फेस्टिवल्स में परफॉर्म कर लिया है, जैसे टुमारोलैंड बेल्जियम, सनबर्न गोवा, और भी इंडिया में मैंने बहुत बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स में मैंने परफॉर्म कर लिया है। मैंने इवन बहुत सारे टीवी शोज भी किए हैं, जैसे मैंने डीडी बांग्ला में मैंने एक टीवी शो किया था, और मेरे कुछ शोज बहुत बड़े बड़े म्यूजिक चैनल्स के साथ भी कोलैबोरेशंस में आए थे, जैसे कि MTV बीट्स, VH1 और भी। और मैं पिछले 2 साल से टुमारोलैंड फाउंडेशन म्यूजिक एंड आर्ट स्कूल कोलकाता में डीजेइंग सिखा रहा हूं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और सारे सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पे बड़े बड़े डिटेल यूट्यूब वीडियोस तो बनाता ही हूँ डीजेइंग के बारे में, बट देन मैं इंस्टाग्राम, फेसबुक पे और सारे सोशल मीडिया साइट्स पे कुछ छोटे छोटे शॉर्ट फॉर्म रील्स भी बनाता हूँ, जिसपे मैं एक शॉर्ट फॉर्मेट में मैं कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो कि मैं शायद इस बड़े यूट्यूब वीडियोस में ना शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम वगैरह में फॉलो कर ले और मेरे सारे इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब और फेसबुक के रील्स को प्लीज देख ले, क्योंकि अगर आप वो सारे रील्स नहीं देखोगे, वो सारे इंफॉर्मेशंस अगर आप मिस कर जाओगे, तो आपका डीजेइंग के बारे में ज्ञान शायद इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो के ऊपर। आज का वीडियो है कि हम लोग कितने टाइप के केबल्स या कितने टाइप के वायर्स डीजेइंग में यूज करते हैं। सबसे पहला टाइप का केबल है पावर केबल। ये केबल हमें अपने सेटअप को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है। इसका एक एंड जो ये ऐसे दिखता है, वो हमारे प्लेयर या अपने मिक्सर पे कनेक्ट होता है, और अपना ये दूसरा पॉइंट अपने इलेक्ट्रिसिटी स्विच बोर्ड पे कनेक्ट होता है। अपना दूसरा टाइप का केबल है RCA टू RCA केबल। ये केबल एक रेड और एक व्हाइट कलर की तरह दिखता है। इसका काम यह है कि अपने प्लेयर से ऑडियो को अपने मिक्सर में इनपुट करना, और कभी कभी हम लोग इस केबल को मास्टर आउटपुट यानी कि अपने मिक्सर से या अपने डीजे कंट्रोलर से फाइनल ऑडियो को स्पीकर तक पहुंचाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तीसरा टाइप का केबल है ये डिजिटल ऑडियो आउटपुट केबल। इस केबल का भी वही सेम काम है कि हम लोग अपने प्लेयर से ऑडियो को लेके अपने मिक्सर में इनपुट करें। ये केबल भी बहुत हद तक रेड एंड व्हाइट RCA केबल की तरह ही दिखता है, बट देन ये एक सिंगल केबल है। ये केबल RCA केबल से बेटर है, बट ये क्यों बेटर है और कैसे बेटर है, मैंने एक इंस्टाग्राम रील पे ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उस रील को जाके देखो, वरना आप नहीं समझ पाओगे कि इस डिजिटल केबल पे और इस RCA केबल में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में से बेटर कौन है। सो प्लीज आप उस रील को जाके देखिए। हालांकि इन दोनों का काम सेम है, बट देन इसके केबल क्वालिटी, इसका लेफ्ट राइट चैनल, ये बहुत सारी चीजें मैटर करता है। अपना चौथा टाइप का केबल है ये RJ45 LAN केबल। ये केबल हमें एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर को लिंक करने में काम आता है, ताकि हम लोग एक प्लेयर में अगर कोई एक पेन ड्राइव में कुछ गाना इनपुट लेते हैं तो वो हमारे सारे प्लेयर्स पे आ जाए। ये केबल हम सिर्फ एक और दूसरे प्लेयर्स को ही लिंक करने के लिए ही नहीं यूज करते, इसको हम लोग इवन मिक्सर में भी लगा के तीनों प्लेयर और मिक्सर को साथ में लिंक कर सकते हैं। और अगर हमारे पास कभी कभी 4 प्लेयर्स और एक मिक्सर का सेटअप हुआ, तब हमें इस वायर को एक स्विच के साथ कनेक्ट करके ये पांचों सिस्टम का लिंक साथ में करना होता है। ये है अपना डीजेइंग USB केबल। इस केबल को हम लोग यूज करके अपने इंडिविजुअल सेटअप को, मतलब कि अपने इंडिविजुअल या प्लेयर या मिक्सर या फिर प्लेयर को या फिर अपने कंट्रोलर को हम लोग लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इस वायर का एक एंड, मतलब कि ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड अपने प्लेयर में या फिर अपने मिक्सर में या फिर अपने कंट्रोलर में इनपुट होता है,
और अपना ये दूसरा वाला केबल, दूसरा साइड जो कि एक नॉर्मल यूएसबी है, वो अपने लैपटॉप में या फिर अपने कंप्यूटर पे इनपुट होता है। ये है एक TRS केबल और ये है एक TRRS केबल। ये TRS और ये TRRS दिखने में तो सेम है, कलर्स में से ज्यादा इसका डिफरेंस नहीं आता है। हालांकि सिल्वर कलर थोड़ा कम क्वालिटी का होता है, गोल्डन कलर थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का होता है, बट देन ये TRS और ये TRRS में डिफरेंस यही है कि इसमें ये जो आप लाइंस देख रहे हो ब्लैक कलर का, इसमें TRS में एक कम होता है और TRRS में एक ज्यादा होता है। तो ये TRS और ये TRRS केबल हमें कहां पे यूज होता है डीजेइंग में? हमारा ये TRS या TRRS केबल हमारा हेडफोन जैक भी इसी टाइप का होता है। हालांकि हम आजकल के रीसेंट जो कंट्रोलर्स या प्लेयर्स या मिक्सर्स है, हम लोग उस पे नॉर्मल 3.5 mm जैक जो कि अपना फोन या लैपटॉप का जैक है, वो भी हम उस पे कनेक्ट कर सकते हैं। बट देन यूजुअल जो डीजेइंग हेडफोन्स का जैक होता है वो TRS का केबल होता है। और हम लोग TRRS को हम लोग और कहां लगा सकते हैं? हम लोग ये TRRS को हमारे यहां से जो बूथ मॉनिटर का आउटपुट है, क्योंकि जब कोई डीजे प्ले करता है वो उसका जो बूथ मॉनिटर होता है वो अपने मिक्सर से कंट्रोल करता है या फिर अपने कंट्रोलर से कंट्रोल करता है। तो हमें हमारे यहाँ पे इवन दो ऑप्शंस जो है बूथ मॉनिटर आउटपुट देने के लिए, उसमें हम लोग दो इंडिविजुअली TRS इनपुट करते हैं। और इवन उसके साथ साथ हमारे डीजेइंग मिक्सर में एक जगह है जहां पे हम लोग माइक भी डाल सकते हैं, वहां पे हम लोग TRS को यूज कर सकते हैं। और हम लोग माइक के लिए सिर्फ TRS नहीं, हम लोग XLR भी यूज कर सकते हैं। XLR क्या है मैं अभी बताता हूं। तो ये है एक XLR केबल। ये XLR केबल, इसको हम लोग इसका जो जैक है इससे ही हम लोग इसको पहचान सकते हैं। ये XLR केबल हमारे लिए कहां इस्तेमाल हो सकता है? ये XLR केबल हमारे लिए जो मेन मास्टर आउटपुट होता है, मास्टर आउटपुट यानी कि हमारे मिक्सर से या हमारे कंट्रोलर से जो मेन पब्लिक स्पीकर्स को, मतलब कि ऑडियंस जिस स्पीकर से एंजॉय कर रही है या फिर एंटरटेन हो रही है, उस स्पीकर तक जो ऑडियो पहुंचती है, उस ऑडियो को हम लोग यूजुअली जितना कोशिश करेंगे, हम लोग इस XLR केबल से ही हम लोग आउटपुट करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि ये XLR केबल बैलेंस्ड ऑडियो आउटपुट देता है। बट हमारे पास, मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया है कि हम लोग RCA केबल का भी यूज करके हम लोग मास्टर आउटपुट ऑडियो को दे सकते हैं। बट देन RCA केबल एक अनबैलेंस्ड केबल होता है जो अनबैलेंस्ड ऑडियो आउटपुट देता है, इसलिए XLR को यूज करना ही सबसे बेस्ट एंड बेटर ऑप्शन होता है। XLR केबल भी आपको एक पेयर पे होना चाहिए। फिलहाल के लिए मेरे स्टूडियो में ये एक ही XLR केबल है जो मैं आपको दिखा सकता हूं, बट यूजुअली ये एक पेयर में होना चाहिए। और ये XLR केबल मैं अपने माइक को कनेक्ट करने के लिए अपने माइक के एंड में भी लगा सकता हूं। और हमारा आज के लिए जो लास्ट केबल है वो है नॉर्मल मोबाइल फोन C टाइप USB केबल। इसका एक एंड हम लोग हमारे मिक्सर में कनेक्ट कर सकते हैं और दूसरा एंड हम लोग हमारे फोन के एंड में कनेक्ट कर सकते हैं। इसको कनेक्ट करने का फायदा यह है कि कभी भी अगर हमें मन हो कि हम हमारे फोन का ऑडियो हमारे मिक्सर में प्ले करें, तो ये केबल उस टाइम पे काम आता है। हालांकि एंड्रॉइड फोन्स के लिए जो कुछ पुराने एंड्रॉइड फोन थे, उसको कनेक्ट करने के लिए हम लोग कभी-कभी ये RCA वायर टू 3.5 mm जैक जो है उसको भी यूज कर सकते थे, जिसका एक एंड हमारे एंड्रॉइड फोन के एंड में जा सकता था और दूसरा एंड हमारे मिक्सर में जा सकता था। इस तरीके से भी हम लोग हमारे पुराने कुछ एंड्रॉइड फोन्स में से गाना प्ले कर सकते थे। हालांकि आजकल के सारे एंड्रॉइड फोन में भी ये C टाइप का ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है, तो इसलिए हम लोग इसी केबल को ही ज्यादातर यूज करते हैं। तो आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।
मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो में मैंने जितने भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है वो सारा यूजफुल था। प्लीज आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे, इस वीडियो को लाइक कर दे, नीचे एक कमेंट कर दे और मेरे वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको आप जानते हो कि वो भी घर बैठ के डीजेइंग सीखना चाहते हैं। आप मेरे इस सीरीज के एकदम स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखें, वरना आपको डीजेइंग एकदम इनिशियल ग्रास रूट लेवल से जानने को नहीं मिलेगा। तो सारा वीडियोस आपको देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लीज मेरे इस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को जाके देखें और उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर ले और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में मैंने जितने भी रील्स डाले हुए हैं वो सारे रील्स भी आप देखिए। जितने भी रील्स में मैंने इंफॉर्मेटिव वीडियोस दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस है जो कि मैं इस वीडियोस में मैं नहीं बताता, बट देन मैं रील्स में बहुत शॉर्ट फॉर्मेट में मैं बताता हूं। अगर आप वो रील्स नहीं देखोगे तो आपका इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट रह जाएगा। तो मैं आशा करता हूं आपका ये टाइम बहुत अच्छा रहा हो। मैं अपने अगले वीडियो में मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक प्लेयर और मिक्सर को कनेक्ट करते हैं।